हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या क्लासेस। आज हम 11th क्लास की सीरीज के अंदर प्लांट किंगडम का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। हम एल्गी कर चुके हैं, आज हम करेंगे ब्रैफाइट्स। ब्रैफाइट्स प्लांट किंगडम का ये लगा लो, ब्रैफाइट्स प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? दोज विच कैन लिव ऑन सॉइल एज वेल एज ऑन द वाटर। तो ये एम्फीबियंस कैसे हैं? रहते ये सोइल के ऊपर हैं और ये डिपेंड ऑन वाटर। किस चीज के लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ब्रैफाइट्स में कौन कौन से मेंबर आते हैं? ब्रैफाइट्स में आते हैं मोसैसिस एंड लीवरवर्ट्स। ब्रैफाइट्स का हैबिटेट क्या है? रहते कहां पे हैं? ब्रैफाइट्स रहते हैं सैडी, मोस्ट एंड हिली एरियाज में। ब्रैफाइट्स जो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम का, उसके अंदर हम मोसैसिस और लीवरवर्ट्स को काउंट करते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे करेंगे। अब ब्रैफाइट्स डिफरेंशिएट, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, प्लांट बॉडी की बात करूं तो इसकी मोर डिफरेंशिएटेड है किससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है? एल्गल से। और हम एल्गे में पढ़े थे कि इसमें थैलमस है। थैलमस क्या होता है? जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ में। इसकी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। तो हम इसकी बॉडी में देख सकते हैं, हमें क्या मिलेगा? अगर हम ब्रैफाइट्स को देखते हैं, रूट नहीं मिलेंगी, रूट लाइक, स्टेम नहीं मिलेंगी, स्टेम लाइक, लीफ नहीं मिलेंगी, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी कैसी है? मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी एंड इट हैज थैलमस व्हिच हैव रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। इस राइजोइड्स की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ब्रैफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोइड्स। और राइजोइड्स की वजह से ये किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम देख लेते हैं एक बार। कैसी है प्लांट बॉडी? गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी है, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिपेंड है किस पे? गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड करती है? गैमेटोफाइट पे। मतलब कि ब्रैफाइट्स में अगर मेन प्लांट बॉडी करें तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफिटिक है। और दूसरी जो डिपेंडेंट बॉडी है वो कौन सी है? स्पोरोफिटिक है। फोटोसिंथेसिस कौन सी कर सकती है? गैमेटोफिटिक है। अब स्पोरोफिटिक, अगर मैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो वो दो तरह के हैं। दो तरह के कौन कौन? एंथ्रीडियम
और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर, एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर, एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर मेल गैमेट है और आर्किगोनियम मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेट है। एंथ्रीडियम जितने भी एंथ्रोजोइड्स बनाएगा जो कि क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड, जिनके पास क्या होगा, फ्लैजिलम मूवमेंट के लिए, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं कुछ मेंबर्स। ये एंथ्रोजोइड्स मूव करेंगे वाटर में, मूव इन वाटर या इनटू द वाटर, कहां तक पहुंचने के लिए, टू रिच अप टू द एग। फिर ये एग कहां पे है, एंथ्रोजोइड्स कोनिकल शेप का, जो फ्लास्क शेप होती है कोनिकल, उस शेप का है, और आर्किगोनियम के अंदर जो कोनिकल शेप का है, कितने एग बनते हैं, एक एग बनता है। तो इस एंथ्रोजोइड्स को इस एग तक पहुंचने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की, चाहे फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स के साथ जाए या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड के साथ। उसके बाद जो एग और मेल गैमेट दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि हमें पता है कि एग भी हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं कि टू सेल का या टू डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला क्या, जाइगोट। और ये जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन करेगा। जब ये जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन करेगा तो ये जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन करके क्या नहीं बनाएगा, जाइगोट मल्टीपल डिवीजन, बट वो डिवीजन रिडक्शनल नहीं है, वो इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस कर रहा है। और अब क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। लेकिन अगर ये रिडक्शनल डिवीजन करें तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी, गैमेटोफाइट्स। इट मींस जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, जो जाइगोट से बनी है, और हैप्लॉइड स्पोर बॉडी किससे बनी है, हैप्लॉइड स्पोर से बनी है। वैसे तो ब्रायोफाइट्स की कोई खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास
Example is a Saphagum. It is used as a food in many countries. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. Saphagum used as fuel and packing material for transportation of living organisms. Used as fuel for transportation of or living materials. Okay, living organism नहीं, living materials. उसके बाद है कि कुछ मोसिस हैं जो लाइकन्स के साथ रहती हैं और उनको भी एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा जाता है. जैसे कि कुछ रॉक्स के ऊपर रहती हैं, कुछ हैं जो सक्सेशन में काम आती हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में. जैसे कि कोई बेयर रॉक्स है, उसके ऊपर रह रहा है तो धीरे धीरे करके उस बेयर रॉक्स को सोइल में चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं. हम ब्रायोफाइट्स के जो करेक्टर की हैं वो कर चुके हैं. उसके बाद हम करेंगे मोसैसिस और लिवर बर्ड्स. थैंक यू.